लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी की मुश्किलें आजकल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जितना खुद को पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं बीजेपी के लोग, उनके नेता, मंत्री, विधायक सबके सब उतना ही इस छवि को धूमिल करने में लगे रहते हैं। अब बीजेपी के नेताओं में साफ सुथरा व्यक्ति जो है वो खोजना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। नजर घुमा के देखें तो कुछ ही लोग हैं आपको जो ऐसे मिलेंगे, और ये बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे, बल्कि इनके जो नेताओं के जो कारनामे हैं वो ऐसी बातें करवाते हैं। बीजेपी के कई मंत्रियों का, उनके नेताओं का जो नाम है अब तक रेप के केस में आ चुका है। आप देखते रहते हैं, आए दिन केसेस निकलकर सामने आते हैं, जिससे बीजेपी की काफी फजीहत होती है। और अब भाजपा सरकार के मजबूत राजनीतिक और जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के ऊपर एक अनजान महिला के साथ सेक्स स्कैंडल करते देखे जाने की बात जो है वो अब सामने आई है, जिसके बाद से कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक सीडी जारी की गई है जिसमें कथित तौर पर बीजेपी सरकार के जो ये जल संसाधन मंत्री हैं रमेश जारकीहोली, वो किसी अनजान महिला के साथ उस पूरे वीडियो में देखे जा रहे हैं। दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत भी अब जो है वो वीडियो से बाहर आ चुकी है, लोग उसे सुन चुके हैं। बीजेपी के इस मंत्री पर सेक्स स्कैंडल का अब आरोप लगाया गया है। जारी जो सीडी की गई है उस सीडी में बीजेपी के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली किसी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बीजेपी के ये जो मंत्री है, घटिया मंत्री रमेश जारकीहोली, एक लड़की के साथ रंगरलिया मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसको लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो उन्होंने दावा किया है कि लड़की को सरकारी नौकरी दिलवाने के आड़ में उसका शारीरिक शोषण किया गया इस बीजेपी के मंत्री के द्वारा, रमेश जारकीहोली के द्वारा। और यहां आपको बता दें कि इस मामले की जो शिकायत है, जो सोशल वर्कर ने किया है, सामाजिक कार्यकर्ता ने, वो शिकायत लड़की जिसके साथ बीजेपी मंत्री रमेश ने ऐसा कांड किया है उनके परिजनों की अनुमति के बाद की गई है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो खुद से शिकायत दर्ज नहीं करा रही थी। और इन सबके बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद, अब मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने सरकार के सभी मंत्रियों को बुला लिया है, क्योंकि कर्नाटक में लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों से जूझ रहे जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा की जो मुसीबत है वो अपनी ही कैबिनेट के जो मंत्री हैं रमेश जारकीहोली के सेक्स सीडी स्कैंडल की वजह से अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब और भी ज्यादा कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है, बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। हर तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इस सीडी के सामने आने के बाद फंसे हुए मंत्री को बीजेपी हटा पाएगी, पार्टी से क्या उन्हें इस्तीफा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के ये घटिया हरकत करने वाले जो मंत्री हैं रमेश जारकीहोली, ये येदियुरप्पा कैबिनेट में बहुत ही ज्यादा ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। कर्नाटक बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि ये जारकीहोली का इस्तीफा आखिर ले तो कैसे ले, क्योंकि इससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। उनके साथ आए जो विधायक थे वो सबके सब इससे नाराज हो जाएंगे। खैर, ये तो आगे की बात है, लेकिन बड़ी हैरानी होती है जब बीजेपी के कदावर नेताओं के बड़े बड़े जो रसूखदार होते हैं बीजेपी के, वो ऐसे ऐसे कांड में सामने आते हैं, उनकी संलिप्तता होती है। कल ही आपने देखा कि यूपी में कैसे भाजपा का एक नेता जिनका भी नाम रमेश था, उनका नाम रमेश दिवाकर था, कैसे महिलाओं पर बच्चे पैदा करने को लेकर के एकदम से बेशर्मी से खुलकर टिप्पणियां कर रहे थे। और बाकी तो एक के बाद एक जो रेप में शामिल होते हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर उनके बारे में जिक्र करने पे आ गए और नाम गिनाने पे आ गए तो कागज कलम लेकर के यहाँ बैठना पड़ जाएगा, लेकिन उनके नाम लिखने के लिए और उनके जो नाम है वो खत्म नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे महिलाओं के साथ छेड़खानी और महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले लोगों की एक जमात नजर आती है। अगर आप देखेंगे एक एक के नाम निकाल करके तो आपको ये नजर आएगा। मैंने कल भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि बस बीजेपी में ही है ऐसे लोग, बल्कि सभी पार्टियों में है, लेकिन बीजेपी में इनकी तादाद काफी ज्यादा है। आए दिन इनके कोई ना कोई बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग जो है वो ऐसे कांड में शामिल होते हैं, दोषी पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इस बार इस मामले के सामने आने के बाद से राज्य भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो गूंज रही है। पुरजोर तरीके से वहां बीजेपी का विरोध शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा फजीहत हो रही है। सेक्स सीडी के अलावा मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी अब सामने आया है और इसे लेकर के अब कर्नाटक में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि ऐसे मामले में भी बीजेपी के रमेश जारकीहोली जो है वो अकेले नहीं है, पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता पर ऐसे आरोप लगे हैं और उनके इस तरीके के जो सीडी है वो वायरल हुए हैं। प्रदीप जोशी जो बीजेपी के काफी बड़े पदाधिकारी माने जाते थे, उनकी भी एक लोगों से अश्लील चैटिंग और वीडियो वायरल होने के बाद काफी बवाल मचा था, हालांकि पार्टी ने उनको हटा दिया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के राघव जी कारनामे बड़े चर्चे में थे। आपको याद होगा, नौकर का आरोप था कि मंत्री अपने सरकारी बंगले में उसके साथ आए दिन यौन शोषण उसका करते थे और कुछ नौकर ऐसे थे जो मजबूरी में उनकी मदद करते थे। इस कांड के उजागर होने के बाद भोपाल से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी में जबरदस्त हड़कंप मच गया था, चारों तरफ इनकी थू थू हो रही थी। और भी कई लोग हैं बीजेपी से ऐसे कारनामे
में शामिल है। लेकिन फिलहाल जो मामला आया है कर्नाटक से, रमेश जारकीहोली का जो कांड किया है उन्होंने, वो अब सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और इससे बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है। राज्य में बीजेपी की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और रमेश जारकीहोली के इस्तीफे की मांग हर तरफ से उठने लगी है। लेकिन ये अब बीजेपी के गले का फांस बन चुका है, क्योंकि ये कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज और बड़े ताकतवर नेताओं की गिनती में शुमार है, जिनका काफी प्रभाव है उस क्षेत्र में, और इनके जाने से बीजेपी को भारी नुकसान होगा। तो अब देखते हैं कि चाल, चरित्र और संस्कार की बात करने वाली बीजेपी पार्टी अपने उसूलों पर कितना कायम होती है और उसके बाद इस कांड पर इनके क्या फैसला सुनाती है इस मामले पर। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।